जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार हाजिर हूं मैथ्स अर्थमेटिक की नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम की सेकंड वीडियो यानी सेकंड पार्ट लेकर के। जिसने मेरी चाल समय और दूरी की सारी वीडियो देखी होंगी उनके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे और वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि हमने देखा था चाल समय और दूरी में जब दोनों एक ही दिशा में सफ़र कर रहे हों, या दोनों ट्रेन हो या कार ट्रेन हो जो भी है, या दोनों इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि एक ही दिशा में जब सफ़र करते हैं तो हमारी चालें घट जाती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में सफ़र करते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और आमने सामने चालें घट जाती हैं। और वहाँ जो है आमने सामने चालें जुड़ती थी, एक दिशा में घटती थी। बस यहाँ उसका अपोजिट हुआ है, उन्हीं पे आधारित प्रश्न है। और ये जो है हमारी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आएंगी, चार पांच वीडियो में हम इसे खत्म कर लेंगे, यानी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो सेकंड नाव और धारा के पहले क्वेश्चन की ओर। मैं पहले क्वेश्चन रिवाइज करूंगा, 4 ऑप्शंस आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको अपनी कमेंट भी करके मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ऐसे ही जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्यों, उसका एक कारण भी है कि हमारी जो वीडियो आती है रोजाना 10 बजे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा यही उद्देश्य है कि ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी। यानी स्ट्रीम की चाल पूछी है, मोटर बोट की चाल इसमें दी गई है। मोटर बोट की चाल दी गई है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मोटर बोट स्ट्रीम यानी धारा में जा रही है। तो किधर जा रही है भाई, देखिएगा कि वो आमने सामने, यानी स्ट्रीम इधर से आ रही है और मोटर बोट उसके सामने से जा रही है। आमने सामने की बात हो रही है, यानी किसकी, शांत जल में प्रवाह के विपरीत। विपरीत क्या होता है भाई, आमने सामने। तो मैंने आपको बताया चाल समय और दूरी में आमने सामने चाल जुड़ जाया करती थी और आमने सामने यहाँ पे चाल घट जाएंगी। तो देखिएगा क्या है, प्रवाह की रफ्तार क्या होगी किसकी, जल प्रवाह यानी स्ट्रीम की चाल आपको बतानी है। ए ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, पहला ही क्वेश्चन है मोटर बोट की क्या दिया भाई, चाल दी है। मोटर बोट को मैं एम लिख लेता हूं, एम की चाल दी है इन्होंने 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर बोट की चाल हो गई 18.5, और स्टीम की चाल यानी धारा की जो चाल है वो कितनी है भाई, हमें नहीं पता, वो हमें ज्ञात करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी क्या करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है भाई। क्या, धारा की चाल यानी स्टीम की चाल ज्ञात करनी है। आगे कहा है, क्या कहा है भाई, 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। दूरी है आपकी, दूरी बराबर 60 किलोमीटर और समय है 4 घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है, 4 हावर में या घंटे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास m की चाल है, s की चाल नहीं है, वही आपको ज्ञात करनी है। दूरी है 60 किलोमीटर की, समय 4 घंटे। और उसने कहा है जब वो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कौन सी होती है, यानी पानी इधर की तरफ बह रहा है और मोटर बोट इधर से इधर की तरफ आ रही है। जब ऐसा करने पर हम क्या करते हैं, चालों को आमने सामने माइनस करेंगे चालों को। तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, m की चाल है तो देखिएगा 18.5 माइनस s। ठीक है, जब चाल एक ही दिशा में आमने सामने हो तो चालें घट जाती हैं, यानी मोटर बोट की चाल हमेशा ज़्यादा होगी, या जो भी चल रहा होगा, इंसान हो नाव हो, उसकी चाल हमेशा ज़्यादा होगी और स्टीम की चाल हमेशा कम होगी। चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी, 60 किलोमीटर और समय कितना था आपका, 4 घंटे, 4 हावर। ठीक है, 4 घंटे। तो एक आप मुझे बात बताइए, यहाँ पे आप एस यानी किसकी,
स्टीम की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इसे इससे काट लेता हूँ, कितना आएगा भैया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है। क्या हो गया ये, किलोमीटर प्रति घंटा यानी हावर। अब एक बात बताओ, ये है 18.5, ये है एस, तो मैं यहाँ क्या करूँ, 18.5 माइनस एस, एस को उधर ले जाता हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा को इधर ले आता हूँ, क्यों, ये भी किलोमीटर घंटा में है, तो ये हो जाएगा 18.5 माइनस 15, दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हो जाएगा एस। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर एस, ठीक है। यानी स्टीम की आपकी चाल आ गई भाई कितनी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हमेशा जब आमने सामने होंगी तो माइनस हो जाएंगी, एक दिशा में होंगी तो प्लस हो जाएंगी, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी थी आपकी, 60 किलोमीटर की दूरी थी भाई, चाल क्या थी, एम की चाल थी 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एस की चाल हमें ज्ञात करनी है, एक ही आमने सामने है तो माइनस हो जाएगी, और गुणा समय कितना था भाई, 4 घंटे। ये 4 घंटे इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 60/4, 18.5 माइनस एस, तो ये कितना हो जाएगा, इससे जाएगा ये कितनी बार, 4 एकम 4, 5 4 पंजे 20, 15 बार, 18.5 माइनस एस। अब देखिएगा ये 18.5 है, ये इधर आ जाएगा, ये एस हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 18.5 माइनस के 15, क्योंकि ये इधर जाएंगे तो 15 माइनस के हो जाएंगे, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी इसे आप कर सकते हैं, यही पूछा था, यानी स्टीम की चाल पूछी थी, दोनों ही मैंने आपको बता दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी चाल बिल्कुल हमेशा सेम आएगी भाई, ठीक है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेंगे अभी, देखिएगा। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, धारा के विपरीत मतलब आमने सामने, 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। स्टीमर की चाल आपको बतानी है, मैं आपको बता दूं, हमेशा जो व्यक्ति, इंसान हो, नाव हो या बोट हो, इनकी चाल हमेशा कम होगी, और स्टीम की चाल हमेशा, इनकी चाल हमेशा ज़्यादा होगी, स्टीम की चाल हमेशा कम होगी। क्यों, जब स्टीम की चाल कम होगी तो ये आसानी से आगे की तरफ जा सकते हैं, जब स्टीम की चाल अगर ज़्यादा हुई और इनकी चाल कम हुई तो ये आगे नहीं जा पाएंगे, स्टीम इन्हें इधर की तरफ धकेलती रहेगी, ये आगे कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि किसकी, मोटरबोट, इंसान तैरता हुआ या फिर क्या, नाव, इन सब की चाल स्टीम से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। चलते हैं, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। ए ऑप्शन से 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 21 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन से 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीमर की चाल दी हुई है, किसकी, धारा की चाल रफ्तार दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टीमर की चाल आपको बतानी है भाई, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है भाई काफ़ी एग्जामों में, और ग्रुप डी के एग्जामों में भी रिपीट हुआ था 2018 में जो एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा प्रॉपर, और आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा भी अगर आप रुके रहोगे तो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है। यानी इसने स्टीम की चाल दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टीम की चाल है आपके पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसने कहा है स्टीमर की चाल आपको बतानी है। स्टीमर को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, स्टीमर, ठीक है। इसकी चाल आपको बतानी, यानी ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कितने किलोमीटर की दूरी थी भाई, दूरी, और मुझे बता दो 72 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, दूरी है भाई 72 किलोमीटर, समय है आपका 3 हावर, क्लियर। अब देखिएगा, जब एक बात बताओ, क्या कहा है,
आमने सामने यानी विपरीत दिशा की बात हुई है भाई, ठीक है। धारा स्टीमर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा वही धारा इधर को जा रही है और जो स्टीमर है वो इधर को आ रहा है। आमने सामने चाल क्या होती है, माइनस होती है अभी, ये हमेशा याद रखना। तो चाल क्या हो जाएंगी, स्टीमर की हमेशा ज्यादा होगी, तो स्टीमर माइनस स्टीम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये किलोमीटर में या घंटा में है, तो 3, तो ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, केवल सॉरी स्टीमर की जब हमारे पास चाल है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट लिख लेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्टीमर है इधर, जब ये इधर माइनस के तो इधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी स्टीमर की चाल, हो जाएगी आपकी स्टीमर बराबर 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, इसलिए 2 क्वेश्चन ये वाले रखे हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी स्थिर पानी में, जब पानी स्थिर है तो देखिएगा क्या कहा है, स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। तो ये आदमी की ही चाल हुई, क्योंकि पानी नहीं चल रहा है, स्थिर है, पानी की दर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल यानी वाटर की चाल भी दे दी भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। उधर प्रवाह का मतलब है आमने सामने यानी प्रतिकूल, आमने सामने उधर प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ए ऑप्शन है 2 घंटे, बी ऑप्शन है 3 घंटे, सी ऑप्शन है 5 घंटे और डी ऑप्शन है 4 घंटे। ठीक है, यह है आज आपका तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं इसी क्वेश्चन को, दोनों की इसने चाल दी है अभी और आपको बताना है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा अभी तीसरा क्वेश्चन, इसने कहा मैन की जो चाल है स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताओ, जब स्थिर पानी है तो उसमें इंसान की ही वो चाल हो गई, यानी मैन की जो चाल है, मैन बराबर कितनी है भाई, मैन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति हावर या घंटा। और आगे कहा है यदि पानी की चाल यानी वाटर की चाल या स्ट्रीम की चाल, स्ट्रीम की चाल है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा है, उधर्व प्रवाह यानी आमने सामने, ठीक है, तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी कितनी थी, दूरी दी हुई है 10 किलोमीटर, दूरी है आपकी 10 किलोमीटर। तो समय का उसने पूछा है, तो समय बराबर होता है भैया दूरी बटे चाल। अब वो आमने सामने है भाई, आमने सामने उधर्व प्रवाह, तो आमने सामने क्या होता है, चालें माइनस हो जाती हैं, तो 4 में से 2 जाए, क्योंकि मैन की हमेशा ज़्यादा होगी, 4 माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे 2 यानी 2 पंजे 10, 5 हावर यानी 5 घंटे में क्या होगा, वो प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगा, 10 किलोमीटर की दूरी को पार करने में उसे 5 घंटे का समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आमने सामने है चीज़ें, यानी धारा इधर जा रही है, इंसान इधर आ रहा है, तो चाल हमेशा माइनस हो जाएगी। तो 4 में से 2 जाएंगे 2, 2 पंजे 10, 5 हावर्स में। ये था आज का आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं भाई चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, स्थिर जल में एक नौका की चाल, नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका एक स्थान पर जाने और वापस आने में, यानी एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लेता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। उस स्थान की आपको दूरी ज्ञात करनी है। ए ऑप्शन से 3.75 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 4 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 4.8 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 4.25 किलोमीटर। यह है आज आपका चौथा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें अभी भाई, जो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन आज का। उसने कहा है भाई नौका की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका को मैंने n लिख लिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नौका चल रहा है भाई, और धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा, यानी स्टीम की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे क्या कहा है, मतलब एक समान जाने पर और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। समय कितना है भाई, समय है 3 घंटे, समय बराबर 3 आवर। और उसने पूछा है दूरी, दूरी क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। अभी क्वेश्चन मार्क है दूरी, ठीक है। दूरी क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो आप एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो रहा है, लेकिन वो 2 बार जा रहा है। क्या जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल बराबर, दूरी बटे चाल बराबर समय। कैसे भी लिख लें, बात एक ही है आपकी, ठीक है। उसने पूछा है दूरी क्या है, दूरी आपको ज्ञात करनी है, दूरी ही आपको बतानी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले चाल पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी इधर को मानो स्टीम जा रही है, तो एक बार उसने क्या करा, उसके साथ साथ गया, और एक बार स्टीम इधर को जा रही है तो एक बार उसके विपरीत आया, यानी ऐसा करने पर उसकी चाल जुड़ जाएंगी और ऐसा करने पर उसकी चाल घट जाएगी। बस इतना याद रखना, ठीक है। एक बार गया है और एक बार आया है। दूरी आपकी नहीं दी गई है, दूरी बराबर डी हमने मान ली, मैं यहाँ मान लेता हूँ डी, दूरी डिस्टेंस डी। तो हमें क्या करना, दूरी बटे चाल, यानी डी बटे चाल, यानी चाल। एक बात बताओ, चाल थी हमारी एन और एस, यानी ये क्या नौका और ये क्या स्टीम। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 और 3 जब एक दिशा में जा रहे हैं तो 5 + 3, 5 + 3, ठीक है। दूसरी दूरी अपॉन क्या हो जाएगा, जब आमने सामने आ रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, 5 - 3, 5 - 3, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसा करने में, आने जाने में उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे का समय लगता है उसे कुल आने और जाने में, यानी दोनों दूरी प्लस कर ली भाई, आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसे मिटा देता हूँ, किलोमीटर घंटा में ही है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा d बटे 8 और ये हो जाएगा d बटे 5 में 3 के 2 बराबर 3। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 8 आता है, 8 से 8 गया तो केवल d बचा, प्लस 2 चौक 8 गया तो 4d हो गया, बराबर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4d और 1d 5d बराबर 8 × 3। तो ये हो जाएगा d बराबर 3 अट्ठे 24 बटे 5, 5 चौक 20, पॉइंट लगा लिया 0 बटे 5 अट्ठे 40। क्या पूछा है इसने, दूरी। तो ये आपकी दूरी हो गई 4.8 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किस में, हावर में, ठीक है। लिख देता हूं चाहे तो मैं, ठीक है। तो देखिएगा हमने इसकी दूरी ज्ञात कर ली है भाई, कितनी आई है इसकी दूरी, 4.8 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई भाई। कुल आने और जाने में उसे कितना समय लगा भाई, उसे 4.8 किलोमीटर का, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा उसकी जो नौका की चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टीम की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 3 घंटे, दूरी आपको ज्ञात करनी है। वो कह रहा है उसे आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो दूरी क्या होगी, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, या दूरी बटे चाल बराबर समय। इसको मैंने इधर रख दिया, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी d बटे चाल, जब एक दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, 5 और 3 8, और जब आमने सामने होती हैं तो चालें घट जाती हैं, 5 में 3 गए 2, तो बराबर 3 घंटे लग रहे हैं। तो कुल उसे 3 घंटे लग रहे हैं, तो इसलिए प्लस, ठीक है। तो ऐसा करने पे मैंने इसे सॉल्व किया तो d बराबर 4.8 किलोमीटर आ गया आपकी दूरी। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको जरूर रिप्लाई देना है,
देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मैं रिवाइज करता हूं एक बार। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है अभी आज आपका 5वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कीजिएगा पहले 2-4 मिनट आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं कराता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये होगा, ठीक है। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है भाई, इसने कहा है कि क्या कहा है, एक नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका के लिए मैंने लिख लिया n, चाल हो गई इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका की चाल होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टीम की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे आने और जाने में, ठीक है, कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। समय बराबर 3 आवर और दूरी ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क, या डी लिख लेता हूं मैं इसे, दूरी बराबर डी, डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस। मानो ये ए है, ये बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। धारा इधर बह रही है और नौका इधर से इधर को आ रहा है पहली बार में, तो उसने क्या कहा, बी से ए की तरफ आ रहा है अभी, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो चाल क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब आमने सामने होते हैं, पहली बार में आमने सामने है क्योंकि धारा इधर जा रही है, वो बी से ए की तरफ आ रहा है, आमने सामने क्या होती हैं, चालें घट जाती हैं, तो 9 में से 3 गए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूरी बटे चाल, चाल कौन सी, अब के इस बार ही जा रहा है वो, यानी साथ साथ ही जा रहा है, जब साथ साथ जाएगा तो दूरी प्लस हो जाएगी, 9 और 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 आवर, ठीक है। तो इनका एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, अभी 12 ही आ जाएगा, 6 दूनी 12 2D प्लस 12 एकम 12D बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा अभी, 3D बराबर 3 इंटू 12 और D बराबर 3 इंटू 12 बटे 3, 3 से 3 जाएगा तो यह आ जाएगा 12 किलोमीटर, कितना आ जाएगा अभी, 12 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी है 12 किलोमीटर, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी है भाई 12 किलोमीटर। ये था आज आपका 5वां क्वेश्चन और ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, क्या कहा है देखिएगा, इसमें कहा अभी छठे क्वेश्चन में, एक मिनट रुकिएगा, छठा क्वेश्चन है आज का हमारा, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है, तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितनी है। मोटर बोट की आपको गति बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, यानी मोटर बोट की जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ए ऑप्शन से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 26 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन से 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका छठा क्वेश्चन, पहले इसे समझिएगा, दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटरबोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है, तदनुसार शांत जल में उस मोटरबोट की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी मोटरबोट की क्या बतानी है आपको, मोटरबोट की गति बतानी है। तो देखिएगा क्या कहा है, छठा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी एग्जामों में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और हर एक चीज़ सीखते रहिएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। पहले देखिएगा, उसने कहा है
कि उसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस उनने तय की है। ठीक है, दूरी जो है उसकी कितनी थी, जो दूरी उसने तय की है वो है 10 किलोमीटर जाने और आने में। तो दूरी आपकी हो गई भैया, दूरी हो गई 10 किलोमीटर, समय लगा उसे 50 मिनट का। ठीक है, दूरी हो गई 10 किलोमीटर, समय लगा 50 मिनट का। स्टीम की चाल है, सॉरी क्या कहा है, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें चाल दी गई है, किसकी चाल दी गई है भाई, धारा की चाल यानी स्टीम की चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टीम की जो चाल दी गई है वो दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या पूछा है, मोटर बोट की चाल क्या होगी, किसकी भाई, मोटर बोट की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोटर बोट को MO बराबर क्वेश्चन मार्क किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपको ये चाल बतानी है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं बेसिक बताऊंगा आपको, उसके बाद कुछ अपने तरीके जो हम करते हैं, जैसे दूरी बटे चाल बराबर कुल समय, अभी जो किया था 10 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है भाई, एक बार एक ही तरफ गए होंगे, जब एक ही तरफ गए होंगे तो क्या होगा, जब एक तरफ जाते हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या होगा, मोटर बोट की मैंने M लिखा, M प्लस S की चाल, S की चाल कितनी थी 5, M प्लस 5 हो जाएगी जब एक ही तरफ जाएंगे। फिर 10 किलोमीटर की दूरी, जब आमने सामने होंगे तो चालें माइनस हो जाती हैं, तो M माइनस 5। तो ऐसा करने पे उसे कुल 50 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 60 से भाग कर लिया, 0 से 0 चली गई, कुल इतना समय लगता है। ये क्या हो गया भाई, हमें पता लगा समय बराबर दूरी बटी चाल, दूरी थी 10, एक तरफ गए तो M प्लस 5 यानी मोटर बोट की चाल प्लस स्टीम की चाल प्लस कुल दूरी, और 10 बटे M माइनस 5 यानी आमने सामने, यानी इधर की तरफ जब आ रहे हैं तो M माइनस 5 बराबर 50 मिनट बटे 60, एक घंटे में 60 मिनट होती है, यानी घंटे में मैंने इसको चेंज किया है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और इसे आगे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, तो कैसे करेंगे, हमने एलसीएम लिया M प्लस 5 और M माइनस 5, एलसीएम ले लिया भाई, इससे ये कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके हो जाएगी, हो जाएगा 10M माइनस 50, प्लस इससे ये कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 10M प्लस माइनस प्लस का प्लस और 10 पंजे 50। देखिएगा ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो इससे तो ये चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे 6। अब आगे देखिएगा 10M और 10M ये हो जाएंगे 20M, और ये हो जाएगा अपॉन में M की M में मल्टीप्लाई करोगे तो M का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 5 बटे 6। मैं इसको ले जा करके उधर ले जाता हूं, देखिएगा कैसे करता हूं मैं इसे। ये हमारे पास हो जाएगा 20M, यहाँ आ जाएगा 6, 20 गुणा 6M, और ये चला जाएगा उधर और 5 आ जाएगा इसके नीचे, बराबर M का स्क्वायर माइनस 25। यहाँ तक बात समझ में आई। 5 चौक 20 होते हैं, 6 चौक 24M, 24M बराबर M का स्क्वायर माइनस 25। हमारे पास एक क्या आ गई है, एक टर्म निकल के आ गई है भाई। इससे आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 24M, यहाँ प्लस के थे, इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखिएगा M का स्क्वायर माइनस 24M और माइनस के ही 25, 25 से कम 25 होते हैं भाई, 25 से कम 25 माइनस करके 24 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, M का स्क्वायर माइनस 25M प्लस M माइनस के 25। ठीक है, यानी ये क्या हो गए, 25 से कम 25 होते हैं, बीच में 25 आना चाहिए, 25 से कम 25 और बीच में घट करके 24 आना चाहिए। जब माइनस के 25 में से एक 24 का घटा, एक M घटा दोगे तो 24M बचेंगे माइनस के। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, M कॉमन आ रहा है। जब M कॉमन आ रहा है तो M माइनस 25 बचेगा, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है तो M माइनस 25 बचेगा। अब हमारे यहाँ से दो टर्म निकल के आती हैं, एक होती है M माइनस 25 और एक होती है M प्लस 1।
तो देखिएगा जो माइनस वाली टर्म है इनके बराबर 0 रखना है हमें, तो m -25 बराबर 0। जब ये 0 है इधर मैं m को ले जाता हूँ, ये हो जाएगा m बराबर 25 और यही आपका आंसर है जो प्लस में आता है। अगर आप इसे रखोगे m + 1 बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा m बराबर -1, जो कि ये गलत है। ठीक है, जो प्लस में आता है वही आंसर होता है। तो मोटर बोट की आपकी चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति हावर, यही आपकी चाल हो जाएगी भाई। ये था आज आपका बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कैसे करना होता है, बेसिक तरीका। अभी थोड़ा सा एडवांस भी इसका हम पढ़ते हैं, जैसे मैं करता हूं उसी की तरफ। पहले ये समझ में आया, दोबारा देखिएगा। दूरी थी 10 किलोमीटर, समय था 50 मिनट और किसकी स्टीम की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट की चाल आपको ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता भाई। तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, क्योंकि एक ही दिशा में चालें प्लस हो जाएंगी, प्लस दूरी बटे चाल आमने सामने तो चालें घट जाएंगी, बराबर 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 50/60 हो गया। इसको हमने देखो दोनों का एलसीएम लिया, ये हमने फिगर बनाई है, 5/6 आ गया। इसका कैलकुलेट करने के बाद 24m - m² -25, तो मैंने 24m जो था वो उधर जाके माइनस में कर दिया भाई, वो प्लस में था तो इधर जाके माइनस में, बराबर 25। इसको सॉल्व किया तो m - 25 बराबर 0, तो m बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और m + 1 बराबर 0, तो m बराबर -1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी माइनस में कोई चाल नहीं होती, इसलिए वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस तरीके पे कि जैसे हमें करना होता है। हमारे आगे ऑप्शंस तो होंगे ना भाई, इतनी बात तो आप भी जानते हैं, ऑप्शंस होंगे तो हम उसी से बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे कि देखिएगा, ये मैंने मिटा दिया भाई, चलते हैं ऑप्शंस पे। उसने कहा दूरी बटे चाल, तो 10 एक तरफ जाएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा, मोटर बोट प्लस स्टीम 5 प्लस 10 जब आमने सामने होंगी तो m - 5 बराबर 50/60, 0 से 0। अब एक बात बताओ, m की जगह में कोई एक 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शंस रख के देख लूंगा जो इनमें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि यही ऑप्शन है आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शंस ले रहा हूं मैं, ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 25 में 5 जोड़े तो ये हो गए 25 और 5 30, 5/30, 25 में 5 जोड़ लिया तो 30 हो गया, प्लस 10/25 में से 5 घटाए तो 20 हो गया, बराबर 5/6 आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर है तो हमारी इक्वेशन सही है, वरना तो गलत है। देखो चाहे तो आप काट लो, 5 × 30 और इससे ये काट लिया तो नीचे बचा 6 और 2, एलसीएम आपका 6 ही आ गया भाई। 6 से 6 कट गया, ऊपर 1 आएगा, प्लस 2 × 6 होते हैं, 3 × 3 होते हैं, 2 × 6 3 × 3 और 3 और 1 4। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, 5 × 30 6 आ गया, 6 से 6 कट गया एक बार, तो 1 × 1, कहीं दिक्कत हो गई क्या, सॉरी ये यहाँ पे 5 रखा हुआ है जबकि ऊपर क्या है 10 है हमारी दूरी, ये गलती हो गई भाई, ये होगा 10। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि गलती कहाँ हुई है। 10/20 कितना था, 25 × 5 = 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 0 से 0 काट ली मैंने, 0 से 0 काट ली, 3 दूनी 6 आ गया, एलसीएम 3 दूनी 6 होते हैं, 2 × 2 होते हैं भाई, और 2 × 6 होते हैं, 3 × 3 होते हैं भाई, बराबर 5/6। तो 3 और 2 5/6 बराबर 5/6, ये दोनों बराबर है ना, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने यहाँ मोटर बोट की चाल रखी थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आपको भी करना है, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान तरीका होता है ये ऑप्शन से चेक करने वाला। अगर इससे नहीं होता फिर अगला ऑप्शन देखते, फिर उसके बाद देखते, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहा है। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। अनुप्रवाह का मतलब है कि साथ साथ जाना, अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी का प्रवाह की गति क्या होगी, यानी स्टीम की आपको चाल बतानी कि वो क्या होगी। ठीक है,
चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा मोटर बोट की चाल दी अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, खड़े पानी में मोटर बोट की चाल। तो मोटर बोट MO मैंने लिख लिया, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 91 किलोमीटर। दूरी है भाई आपकी, डिस्टेंस है 91 किलोमीटर, डिस्टेंस 91 किलोमीटर। समय है 20 आवर, समय है आपका 20 घंटे या 20 आवर। और उसने क्या कहा है भैया कि क्या कहा है, नदी का प्रवाह यानी स्टीम की चाल आपको बतानी है। मैं S बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं भाई, देखिएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था, ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। इसका A ऑप्शन से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, B ऑप्शन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, C ऑप्शन से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और D ऑप्शन से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 91 बटे चाल जब एक ही दिशा में होंगी तो क्या होगा, मोटर बोट की चाल प्लस स्टीम की चाल, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं भाई, और प्लस 91 जाने और आने में, तो ये 10 ही रहेगी, ये माइनस स्टीम बराबर कितना समय लग रहा है उसे, समय लग रहा है 20 घंटे का, 20 आवर का समय लग रहा है, ठीक है। तो देखिएगा पहला ही ऑप्शन से आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो 91 बटे 3, 10 3 13 हो जाएगा, प्लस 91 बटे 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, बराबर 20। अगर ये इसके बराबर है तो सही है, वरना तो गलत है। 13 7 91 और ये जाएगा 7 एकम 7, 8 9 7 21 और 13 7 20 बराबर 20। ये बात आपकी सही है और यही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ए ऑप्शन सही है, मैंने ऑप्शन से इसे किया है। चाहें तो आप इसे बेसिक भी कर सकते हैं भाई, जैसे मैंने अभी करके आपको बताया था। ये आपको समझ में आया, चलो बेसिक भी करते हैं एक बार और, हो सकता है किसी को समझ नहीं आया हो। तो देखिएगा दोनों का एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम आ गया 10s और 10 -s, तो इससे ये कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 910 माइनस 91s प्लस इससे ये कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी 910 प्लस प्लस का प्लस और 91s बराबर 20, ठीक है। तो देखिएगा ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो इससे तो ये पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 910 और 910 कितने होते हैं, 0 की 0, 1 और 1 2, 9 9 18, 1820 होते हैं भाई। और ये कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 माइनस प्लस माइनस s का स्क्वायर बराबर 20। अब एक बात बताओ, इसे यहाँ ले जाता हूँ, इसे इसके नीचे ले आता हूँ, 1820 बराबर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ जाकर डायरेक्ट देखो, तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 20s स्क्वायर, 20s स्क्वायर। तो एक बात आप मुझे बताओ, 20s स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, इसे इधर ले जाता हूँ, ये माइनस में तो इधर प्लस में, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 20s स्क्वायर बराबर 2000 माइनस 1820, तो ये कितना हो जाएगा s स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताओ, 0 की 0 और 10 में से 2 गए 8, कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 180 बटे 20, इससे ये कट जाएगा, 2 9 18, 9 आ गया क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। एस स्क्वायर का मान है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस का कितना, तो एस बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। यही आपकी चाल हो गई, यानी किसकी, स्टीम की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एस बराबर कितनी होगी भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपकी चाल है। बेसिक से भी और अपने तरीके से भी हमने इस क्वेश्चन को किया है। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही बने रहिएगा। आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं लेकिन बहुत डीपली उनको देखा है, ऐसे ही बने रहिएगा। आगे की वीडियो में भी हम प्रॉपर ऐसे ही आपको लाते रहेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉपर बने रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा साहस और उम्मीद बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।